जो 9 और 11 दोनों से डिवाइड होता है, मतलब दोनों की डिविजिबिलिटी आपको देखनी है। तो अगर अपन पहले 11 की डिविजिबिलिटी चेक करें, तो 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? ऑड प्लेस पे जो नंबर है उनका सम कर लेते हैं, फिर इवन प्लेस पे जो नंबर है उनका सम कर लेते हैं, और दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं। अगर डिफरेंस 0 आता है या 11 आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। तो अगर हम 1 + 5 6, 6 + 9 15, ये तो ऑड का सम आ गया। इवन का 7 और 3 10, 10 और 2 12, तो ये जो डिफरेंस है वो 3 आ रहा है, तो ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं फॉलो कर रहा है। फिर सेकंड ऑप्शन देखें तो 3 और 7 10, 10 और 4 14 और 4 18, ये ऑड का सम। इवन का 5 और 2 7, 7 और 0, तो 11 आ रहा है। तो इसका मतलब 11 से तो डिविजिबल है, लेकिन 9 से भी चेक करना पड़ेगा। तो 9 की डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि आप सारे नंबर्स को ऐड करो, अगर उनका सम 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो आपने सारे नंबर्स का सम किया, तो 3 + 5 8, 8 और 7 15, 16 17, 17 और 8 25। अब 25 तो 9 की टेबल में नहीं आता, तो इसलिए ये 9 से डिविजिबल नहीं है। अब ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं। पहले 11 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 9 और 3 12, 12 और 6 18, फिर यहाँ है 5 और 4 9, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 9 आ रहा है, इसलिए ये 11 से डिविजिबल नहीं है। फोर्थ की बात करें तो एक ही ऑप्शन बचा, तो वही आपका आंसर होगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 1 और 4 5, 5 और 4 9, फिर 1 और 3 4, 4 और 5 9, तो 0 आ गया इनका डिफरेंस। तो 11 से तो डिविजिबल है, 9 से चेक कर लेते हैं, सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो 18 9 की टेबल में आता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ लीनियर रेस ऑफ 1600 मीटर, 1600 मीटर की एक रेस है, ए बीट्स बी, ए बी को हरा देता है कितने मीटर से? 80 मीटर या 8 सेकंड से। इसका क्या मतलब है कि जो बी है उसको रेस पूरा करने में अभी 80 मीटर और चलना पड़ेगा, या 8 सेकंड और जाना पड़ेगा। 8 सेकंड पहले ए पहुंच गया है और 80 मीटर अभी बी को और तय करने पड़ेंगे। इसका मतलब जो बी है वो जो लास्ट के 80 मीटर है वो 8 सेकंड में तय करेगा। तो क्या बी की स्पीड यहाँ से हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम से? बी की स्पीड हमने लिख ली 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब ए की स्पीड आपको पूछी गई है। दूसरी एक ऑब्जर्व करने वाली बात यह है इसमें कि जो 1600 मीटर की रेस है, जितने समय में ए 1600 मीटर जा रहा है, जितने समय में उतने ही समय में बी उससे 80 मीटर कम जा रहा है, मतलब 1520 मीटर ही जा रहा है उतने ही समय में। इसका मतलब टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का फॉर्मूला अपने को पता है, डी बाई टी। अब क्योंकि टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड किस पे डिपेंड करेगी? डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, कितनी डिस्टेंस तय करी जा रही है, क्योंकि टाइम तो कांस्टेंट है। दोनों केस में टाइम इक्वल है, डिस्टेंस अलग अलग है। तो अगर आपको स्पीड का रेशियो लिखना है दोनों की, तो वो आप लिखोगे डिस्टेंस के रेशियो के बराबर। और यहाँ से स्पीड ऑफ ए आपको मिल जाएगी। स्पीड ऑफ ए निकालनी है, स्पीड ऑफ बी आपको पता ही है 10 मीटर पर सेकेंड, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए 1600 है, डिस्टेंस ऑफ बी 1520। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो स्पीड ऑफ ए हमें मिल जाएगी 1600/152। अब इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए 8 से कट कर सकते हैं। तो 8 दूनी 16, 20 बार, 200 बार, और 8 से इसको कट करेंगे अगर हम नीचे वाले नंबर को, तो ये 19 टाइम्स कट होगा। तो 200/19 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, 99 से डिवाइड डिवाइड करना है इन नंबर्स को। तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। तो फिर से आपको 9 और 11 दोनों का चेक करना पड़ेगा। तो पहले 11 का चेक कर लेते हैं। 7 8 15, 15 और 1 16, 4 और 7 11, तो ये डिफरेंस तो
11 डिविजिबिलिटी नहीं फॉलो कर रहा है। 7 7 14, 14 और 4 18, और यहाँ 8 और 1 9, तो यहाँ भी डिफरेंस 0 या 11 नहीं आ रहा है। 7 और 8 15, 15 और 4 19, 7 और 1 8, तो यहाँ भी अपना जो डिफरेंस है वो 11 यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो 7 और 4 11, 11 और 7 18, और यहाँ पे आ गया 9, तो ये भी नहीं फॉलो कर रहा है। तो आपको 9 का चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, 11 से ही 3 ऑप्शन बाहर हो गए, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। इन अ टेस्ट बी गॉट 56 मार्क्स वाइल ए गॉट 80 मार्क्स। ए को कितने मिले 80, बी को कितने मिले 56 आउट ऑफ 90। दोनों को जो टोटल मार्क्स था वो 90 था दोनों के लिए। व्हाट परसेंट ऑफ एज मार्क्स वाज बीज मार्क्स। ठीक है, फिर आपको पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ एज मार्क्स। ए का मार्क्स कितना परसेंट है, ए के मार्क्स का कितना परसेंट है 20 मार्क्स। तो बी का मार्क्स जो है, बी के मार्क्स ए के मार्क्स का कितना परसेंट है, तो बी का मार्क्स 56 है, ए का 80 है। परसेंटेज में निकालने के लिए आप इंटू 100 करते हो, तो ये 8 से 7 बार कटेगा, तो 70% आपका सही आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 48, सतीश borrowed a certain sum of money at 25% रेट, कंपाउंड रेट है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाली। तो 25% को हम 1/4 लिखते हैं, तो 4 अपना प्रिंसिपल और 5 अपना इंस्टॉलमेंट हो जाता है। अब ये जो पे कर रहा है रुपए, वो इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है, और इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आपको 16,500 दी हुई है। यहाँ से अगर आप इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल का रेशियो लिखते हो तो 5/4 आता है पहले साल के लिए। तो क्योंकि इंस्टॉलमेंट दूसरे साल तक चल रहा है, दो इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है, तो दूसरे साल का इंस्टॉलमेंट आप स्क्वायर करके लिखते हो, ये आपको पता ही है। अब अपना जो इंस्टॉलमेंट है, दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल है, तो दोनों इंस्टॉलमेंट को आपको इक्वल करना पड़ता है। तो इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ 25 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आप ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको नीचे भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 25/20, और ये सेम रहेगा, इसमें कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब दोनों इंस्टॉलमेंट आपको इक्वल मिल चुके हैं, लेकिन जो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है वो 16,500, तो उस हिसाब से प्रिंसिपल अगर आप निकालना चाहोगे तो उसी प्रपोर्शन में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल आप दोनों ऐड करोगे तो मिलेगा आपको 36। अब क्योंकि 25 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 16,500, ये जो इंस्टॉलमेंट है 25 यूनिट, ये एक्चुअल वैल्यू इसकी 16,500 है। तो 36 की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, बस ये निकालने में आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 से इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पे अगर 25 को आप 660 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16,500 बनेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालने के लिए भी 660 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी प्रोपोर्शन में। तो अपना आंसर आ जाएगा 23,760 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 49, 20% ऑफ एन एंगल इज द सप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। सप्लीमेंट है 60 डिग्री का। अब सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री का सप्लीमेंट कितना होगा, 120 डिग्री होगा। अब ये जो 120 डिग्री है वो किसी एंगल का 20% है। 20% का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई 5। तो किसी एंगल का को 5 से भाग लगाओगे तो 120 आएगा, तो वो एंगल कितना होगा, फाइंड द एंगल। तो क्या करेंगे, 5 गुना कर देंगे इसको, तो 600 डिग्री आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की दे रखी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। तो फिर से आप होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करके इसका आंसर निकाल सकते हो। तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 5 प्लस 4√5, और वाई का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 5 माइनस 4√5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 9, और 9 18, तो 18 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इट विल बी द राइट आंसर।